समय पहले यह काफी चर्चे में था कि क्या सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार का दामन थाम लिया है। दावोस में राज्य सरकार की मौजूदगी पर कई सवाल उठे। इस पर सीएम की तरफ से तब कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, लेकिन हाल ही में केंद्र बजट पेश हुई और उस पर राज्य के पक्ष विपक्ष और राजनीतिक से जुड़े सब निराश दिखे। तब भी हेमंत सोरेन चुप रहे, लेकिन कल गुरुवार को कोडरमा में आयोजित झामुमो के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में झामुमो के मुखिया हेमंत सोरेन का गुस्सा साफ दिखा। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन कोडरमा के लोकाई मैदान में मंच से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई बड़े वादे भी किए। अब सवाल ये है कि ये बयान और ये राजनीतिक जोड़ तोड़ झारखंड की जनता के लिए क्या मायने रखता है। चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। गुरुवार को कोडरमा के लोकाई मैदान में झामुमो का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव भी मौजूद रही। इस मंच से शालिनी गुप्ता ने झामुमो में शामिल होते हुए हेमंत सोरेन को विकास पुरुष बताया और कहा कि वह दिसोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी से जुड़ी हैं। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र पर हमला भी किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में राज्य को संबोधित करते हुए जनता के बारे में बात की और कहा, हमारे राज्य में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ के खनिज संपदा से दिल्ली, गुजरात, मुंबई चमकता है और हम अंधकार में हैं, भूखमरी गरीबी में जीने पर मजबूर हैं और यह योजनाबद्ध किया जा रहा है। गरीब राज्य बनाने की मंशा से अंजाम दिया जा रहा है। जनता से सवाल भी किया कि कभी आपने सोचा है कि हम गरीब क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि केंद्र अन्य राज्यों को आगे बढ़ा रहा है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात में बिल्डिंग बनेगा, फैक्ट्री बनेगा तो उसको चलाएगा कौन? सड़क नाली बनाएगा कौन? उसके लिए ही बिहार, झारखंड के लोगों को पिछड़ा करके रखा गया है ताकि यहाँ के लोग ही वो काम करें। बाद में केंद्र सरकार के बजट पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बजट में झारखंड को ठेंगा दिखाया गया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर राज्य भी ठेंगा दिखा दे तो देश अंधेरे में डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, लेकिन बाहर पलायन करने पर मजबूर है। यह बात उन्हें तब पता चली जब कोरोना काल आया। इतनी बड़ी संख्या झारखंड की पेट पालने के लिए बाहर जाती है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में मजदूरों की समस्याओं को दूर किया गया था और आगे भी प्रयास करती रहेगी राज्य सरकार। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकने और लगातार 8 वर्षों के कार्यों को गिनाते हुए सरकार की योजनाओं और वादों की बात भी की। मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कोई कमीशन नहीं लिया जाता है और सीधे महिलाओं के खाते में पैसा जाता है। साथ ही उन्होंने चतरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार रांची से नहीं बल्कि गांवों से चलती है और राज्य के लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। सीएम ने कोडरमा में बाल मजदूरी को बड़ी समस्या बताते हुए इसे खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन और संघर्ष से बना राज्य है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है। आने वाले दिनों में वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए ताकि राज्य मजबूत हो। इससे एक बात तो साफ है कि राज्य केंद्र बजट से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन का युग केंद्र पर सीधा वार आने वाले दिनों में क्या केंद्र और राज्य की दूरी को और बढ़ा देगा या राज्य को केंद्र का मुंह तोड़ जवाब देना अर्थव्यवस्था पर भी असर करेगा? क्या हेमंत सोरेन केंद्र को ठेंगा दिखा पाएंगे, क्योंकि केंद्र की सहायता से वो दावोस में अपनी मौजूदगी निभा पाए थे? आखिर आगे होगा क्या? क्या केंद्र सरकार पर बजट को लेकर लगाया गया आरोप राजनीतिक रणनीति है या वास्तव में झारखंड के साथ भेदभाव हो रहा है? सीएम ने जो घोषणा की है, जैसे अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाल मजदूरी खत्म करने का वादा, क्या ये जमीनी स्तर पर उतर पाएंगे या सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह जाएंगे? झारखंड को मजदूरों का राज्य बनाने का आरोप क्या राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस आंकड़े भी हैं?
और सबसे बड़ा सवाल, इस तरह के राजनीतिक दल बदल से जनता के मुद्दे सच में हल होते हैं या सिर्फ नेताओं की ताकत बढ़ती है। कोडरमा की इस जनसभा से साफ हो चुका है कि झारखंड की राजनीति आने वाले समय में और गर्म होने वाली है। एक तरफ झामुमो अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक घटनाक्रम का फायदा किसे मिलता है। आगे अन्य खबरों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।